हमेशा सबकी मदद करो। ईश्वर कर्म देखता है, धर्म नहीं। जय हिंद दोस्तों। सेंस ऑर्गन बताए थे, बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट पार्ट था, जिसमें बताए थे कि ये बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है, जिसे हम ज्ञानेंद्रिया कहते हैं। इसकी संख्या 5 होती है। आँख, नाक, जीभ, कान और जो है त्वचा, ये पांचों समूह को जो है ज्ञान इंद्रिया कहते हैं। और एक होता है मन, जो 6 ज्ञान इंद्रिया पर जो इंसान विजय पा लेता है, दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। आँख का काम देखना होता है, नाक का काम जो है गंध लेना, यानी कि स्मेल लेना, सुगंध दुर्गंध के बारे में बताता है। जीभ जो है भोजन को स्वाद बताता है कि बढ़िया भोजन है कि खराब भोजन है कि कैसा है। कान का काम होता है सुनना, किसी को आवाज़ को सुन करके हम पहचान लेते हैं। स्किन के काम होता है ताप का पता करना, गर्म है कि ठंडा है, ये स्किन बताता है। ये शरीर का सबसे बड़ा अंग स्किन यानी त्वचा होता है, और शरीर में सबसे बड़ा अंग जो है लीवर होता है। तो मैं बारी बारी से जो है इसकी संख्या जो 5 होती है पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। इससे पहले मैं नाक के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आप ध्यान देंगे कि जो नोज होता है उसको हिंदी में जो है नाक बोलते हैं, इसे नाक कहा जाता है। एक नाम और इसका होता है नासिका, इसे जो है घ्राण भी कहा जाता है, और इसे जो है गंध ग्राही के भी नाम से जाना जाता है। नाक के कई नामों से जाना जाता है। नाक जो होता है एक प्रकार का कार्टिलेज से बना होता है, यानी नरम हड्डी से बना होता है। लेकिन यहाँ पे जो कपाट है ये जो है हड्डी होती है, इसमें मारने पर टन टन की आवाज़ें आती है। लेकिन ये देखेंगे तो जिधर मुड़ेंगे उधर मुड़ जाता है। एक कान का हड्डी भी कार्टिलेज है, नरम हड्डी है, इसको मोड़ चमोड़ सकते हैं। अभी जो है नाक की हड्डी भी जो है ये नरम हड्डी है, ये भी हड्डी है, लेकिन इसे जो है उपास्थि यानी कि कार्टिलेज बोला जाता है। अब जो होता है नाक, जो होता है नाक में देखेंगे तो 2 प्रकार के जो है सुरंग होता है, ध्यान देंगे। तो जो बीच जो वाला पार्ट जो होता है, जो जोड़ा हुआ रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं नासा पार्ट, नासा पट बोला जाता है, नासा पार्ट, जो ये 2 सुरंग होता है। अब देखेंगे नाक जो है एक प्रकार का श्वसन जो है मार्ग है, ये कोई जो है अंग नहीं है। अंग जो होता है आपका लंग्स होता है, क्योंकि लंग्स से ही हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। नाक जो है श्वसन मार्ग होता है। श्वसन मार्ग होता है कि हम नाक अगर बंद कर ले तो मुंह से हम सांस ले सकते हैं। तो एक प्रकार का ये मार्ग है, ये जो है श्वसन का अंग नहीं है। श्वसन का अंग जो है लंग्स है, फेफड़ा है। अब देखेंगे कि जो श्वसन मार्ग है, श्वसन मार्ग के अगर आप नीचे में आएंगे तो आपको जो है बाल दिखेगा, बाल दिखेगा, है ना। इसके अंदर में रोम दिखेगा। इसी में जो है आपको श्वेत ग्रंथि पाया जाता है, श्वेत ग्रंथि पाया जाता है, ग्रंथि श्वेत ग्रंथि पाया जाता है। बाल रोम श्वेत ग्रंथि होता है। इसका काम होता है कि नाक में जो भी धूल डस्ट जो भी है एक कण वगैरह को जाने से रोकता है। बैक्टीरिया वगैरह जो भी इसमें प्रवेश करता है उसको जाने से रोकता है। इसका काम जो है बाल रोम का यही है। उसके बाद में फिर अगर नीचे आएंगे तो नाक के ऊपर में जो होता है म्यूकस होता है। नाक के ऊपर में देखेंगे म्यूकस होता है, म्यूकस होता है। म्यूकस जो है चिपचिपा होता है, चिपचिपा, चिपचिपा होता है। जो बैक्टीरिया या धूल कण जो है नाक के बाल से प्रवेश करके अंदर पहुंच गए तो नाक में चिपचिपा होता है। सर्दी हो या गर्मी हो, उंगली डालेंगे तो लसलस करेगा। और ये जो है धूल कण जो भी ज़बरदस्ती घुस जाता है, बाल से भी प्रवेश कर जाता है, तो जा करके वहाँ चपक जाता है। और 3 दिन बाद जो है वो इकट्ठा हो जाता है, और उसे हम नाक में उंगली डाल करके निकाल देते हैं, नाक में उंगली डाल करके निकाल देते हैं, जिसे हम बोलते हैं नकटी। तो इस तरीक़ा से जो है म्यूकस होता है। फिर अगर आप इसमें देखेंगे तो इसका जो ओपनिंग का जो साइज है, ओपनिंग का साइज होता है ग्लोटिस, ग्लोटिस। ग्लोटिस को हम लोग बोलते हैं कंठ द्वार, कंठ ये द्वार होता है, इसी में जो है ओपन होता है। इसमें 2 प्रकार की चीज़ें होती है, ध्यान देंगे तो एक जो होता है जिसमें अगर ऑक्सीजन अगर जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रसनी, और जिसमें अगर
भोजन अगर जाता है, भोजन जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रास नली। जिसमें भोजन जाएगा उसको ग्रसनी बोलते हैं, जिसमें भोजन जाएगा उसको ग्रास नली बोला जाता है, और जिसमें ऑक्सीजन जाता है उसको हम ग्रसनी कहते हैं। और यहीं पर जो है एक प्रकार का जो है ग्लोटिस होता है, ये जो है दरवाजा का काम करता है, कब जो है बंद करना है, कब जो है खोलना है, एक ग्लोटिस होता है, यहीं पर ओपनिंग होती है, तो ग्लोटिस होता है। फिर इसमें देखेंगे कि इसमें जो है आपको ऑल फैक्ट्री ला पाया जाता है, ऑल फैक्ट्री ला यानी बहुत सारे नशे पाए जाते हैं, जो 120 लाख प्लस जो है सूंघने की कैपेसिटी जो है मानव में होता है। इतना कैपेसिटी होता है कि नाक में हम कुछ भी अगर बन रही है तो उसे हम स्मेल करके पता कर लेते हैं कि क्या है। कुत्तों में तो इसमें भी ज़्यादा होता है, कुत्ता हो गया या बिल्ली हो गया, चूहा हो गया, मानव से भी ज़्यादा जो है उसमें होती है, जो 10,000 जो है भिन्न भिन्न जो है गंधक जो है उसको पहचानने की क्षमता होती है। नाक का मेनली जो काम होता है स्मेल, यानी कि गंध को पहचानना, गंध का पहचान करता है। यह जो है 2 कैटेगरी का बताता है, एक बताता है सुगंध, और दूसरा जो है बताता है होता है दुर्गंध। एक मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ, नोच को जो है नाक बोला जाता है, इसके नासिका भी बोला जाता है, घ्राण भी बोला जाता है, या गंध जो है ग्राही बोला जाता है। यह एक प्रकार का श्वसन मार्ग होता है। इसे जो है जो नाक के जो छिद्र होता है जो बीच में होता है उसे नासापट बोला जाता है। उसके बाद जो है आप बाल रोम श्वेत ग्रंथि होता है जो धूल कण डस्ट को रोकता है, और उसके बाद नीचे जब आते हैं तो म्यूकस होता है जिसमें धूल कण जो है चपक जाता है, एक आध सप्ताह बाद उसको निकाल देते हैं जिसे हम नकटी बोलते हैं। फिर ग्लोटिस होता है, ग्लोटी जो होता है कर्ण द्वार होता है, यहीं पर जो है ये खुलता है। एक साइड में भोजन जाता है जिसे हम ग्रास नली कहते हैं, एक साइड में ऑक्सीजन जाता है जिसे हम ग्रसनी कहते हैं। इसमें ऑल फैक्ट्री ला पाया जाता है, लगभग 120 लाख प्लस होता है, जिसके कारण से हम किसी भी स्मेल को जो है सुगंध या दुर्गंध को पहचानने की क्षमता होती है। लेकिन मानव से भी ज़्यादा जो है कुत्ते में, बिल्ली में और चूहा में होती है। कुत्ते में तो और ज़्यादा होती है, इसीलिए जो पुलिस लोग होते हैं कुत्ते को जो है वह किसी भी धांधली कहीं कोई कांड ऐसा होता है तो कुत्ता को पहचान के लिए जो है उसको ले जाते हैं यहाँ। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, और आपको ऐसा लगता है कि और भी वीडियो मिलता रहे तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ।